नाथूराम गोडसे, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन नाथूराम गोडसे कौन था? क्या वजह थी जो कि उसने गांधी जी जैसे नेता को मार दिया? क्या कभी गोडसे को पछतावा हुआ था अपने किए पर? आपके मन में भी ये सारे सवाल उठ रहे होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सवालों के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में मैंने वाई आई किल्ड गांधी बुक से रेफरेंस लिया है। मैं इस बुक को केवल समराइज कर रहा हूँ। इस वीडियो में कोई भी थॉट मेरा नहीं है, इसलिए वीडियो को ओपन माइंड से सुने। इस वीडियो में आप वो लास्ट स्टेटमेंट भी जानेंगे जो गोडसे ने मरने से पहले 5 मई 1949 को पंजाब हाई कोर्ट में दिया था। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी। गोडसे और उसके लोगों ने पंजाब हाई कोर्ट के सामने एक माफ़ी की अपील रखी थी, लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया, यानी रिजेक्ट कर दिया गया, और उन्हें डेथ बाई हैंगिंग यानी फांसी की सज़ा सुनाई। और इस वीडियो में नाथूराम गोडसे के कुछ लास्ट के शब्दों को समेटा गया है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। वाई आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा? मैं एक रिलीजियस ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन से ही मुझे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतिहास और कल्चर की सीख मिली थी, लेकिन मैं खुद को एक फ्री थिंकर मानता था। हालांकि हिंदुइज्म में मेरा गहरा यकीन था। बड़े होने पर मैंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़ गया। मैं छुआछूत को ख़त्म करना चाहता था। मेरा मानना था कि हिंदुओं को उनके जन्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। मेरा मानना था कि सारे हिंदू इक्वल हैं, इसलिए आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई जात छोटी या बड़ी नहीं है। मैं एंटी कास्ट डिनर भी अटेंड करता था। हर जाति के लोग इन मीटिंग में हिस्सा लेते थे। वाल्मीकि, हरिजन, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कास्ट के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे। मैंने गोखले, तिलक, रावण, चाणक्य और विवेकानंद जैसे महान लोगों की किताब भी पढ़ी है, और मैंने अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का क्लासिक लिटरेचर भी स्टडी किया है। मैंने जो भी सीखा उससे मुझे लगता है कि मुझे हिंदू धर्म और हिंदू भाइयों बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। हम सब मिलकर 300 मिलियन हिंदू हैं। हम इस दुनिया की 1/5 आबादी में आते हैं, और इसलिए मेरा मानना है कि सभी हिंदू लोगों की भलाई और हिफाजत के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद अपना जीवन हिंदू संगठन आइडियोलॉजी को समर्पित कर दिया है। मेरा एक ही लक्ष्य है, वो है अपनी माँ भारती की आज़ादी को बचाए रखना, और मुझे लगता है कि इंसानियत को बचाने का यह एक सबसे अच्छा तरीका है। 1920 में कांग्रेस पार्टी में गांधी जी का दबदबा काफ़ी बढ़ गया था। जब लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ, उस वक्त कांग्रेस पार्टी और पूरे देश में गांधी जी का इन्फ्लुएंस था। इनकी पब्लिक एक्टिविटी ने इन्हें एक ग्रेट लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया था। लोग इन्हें बहुत मानते थे। सत्य और अहिंसा के बारे में कही गई उनकी बातों ने आम जनता पर गहरा असर किया था। दिन पर दिन उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा की बातें की थी, उनसे हर कोई एग्री करता था। हालांकि इस सत्य और अहिंसा के बारे में लोग पहले भी जानते थे, लेकिन यह सब किताबी बातें थी। मैं नहीं मानता कि एक आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन बातों की ज़रा भी अहमियत रखता हो, बल्कि सच तो यह है कि बात अगर खुद की या अपने परिवार की हो तो इंसानियत किसी को भी तकलीफ देने में ज़रा भी हिचकिचाएगा नहीं। तो इसमें गलत भी क्या है? हर कोई पहले खुद का भला सोचता है, फिर दूसरों का। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो उसका जवाब देना होगा। रामायण में राम ने सीता को बचाने के लिए रावण को मारा। महाभारत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मारा क्योंकि वो उसके दुश्मन के साथ खड़े थे। अगर गांधी के हिसाब से राम, कृष्ण और अर्जुन गलत थे, तो उनका मतलब था कि वो इंसान की काबिलियत पर शक कर रहे थे। अब हिस्ट्री को ही देख लो। अफजल खान हिंदुस्तान पर राज करना चाहता था। छत्रपति शिवाजी जी ने उनका सपना ये पूरा नहीं होने दिया। अगर शिवाजी पूरी ताकत से उनका मुकाबला ना करते तो शायद अफजल के हाथों मारे जाते। लेकिन गांधी जी, शिवाजी जी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है कि उन ग्रेट फाइटर्स को वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन मैं तो गांधी जी को ही वायलेंट समझता हूँ, और अहिंसा के नाम पर उन्होंने इस देश को मुसीबत में डाला है। हर हिंदुस्तानी को शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद जैसे नायकों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि असल में इन्हीं लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है। पिछले 32 सालों में गांधी जो आंदोलन कर रहे हैं, खासकर उनका प्रो मुस्लिम फास्टिंग, ये मुझे इस बात का यकीन दिलाता है कि इन्हें तुरंत पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। अफ्रीका में हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो कुछ भी किया है उसकी तारीफ करता हूँ। वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इनके इंडिया लौटने के बाद हमारे देश में काफ़ी कुछ बदल चुका है। उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता और सब लोग उनकी ही कहने पर चलते हैं। उनका मूवमेंट चाहे फेल हो चाहे सक्सेस, देश को तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मगर उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बस यही बोलते हैं सत्याग्रह कभी फेल नहीं हो सकता। लोग उन्हें संत समझते हैं, इसलिए उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। गांधी एक के बाद एक गलती करते रहे। उनके लिए फैसलों ने देश के फ्यूचर को खतरे में डाला है, एक बार नहीं कई बार। इसमें जरा भी शक नहीं है कि वो एक प्रो मुस्लिम लीडर थे। ये बात उन्होंने तभी जाहिर कर दी थी तब उन्होंने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की सिफारिश की थी, जबकि असल में तो हिंदी भाषा ही नेशनल लैंग्वेज होने का हक रखती है। शुरुआत में गांधी ने भी हिंदी लैंग्वेज को ही सपोर्ट किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुस्लिम इस बात का बुरा मान सकते हैं तो वो खुद को हिंदुस्तानी का चैंपियन बताने लगे। और ये बात तो हर इंडियन जानता है कि असल में ऐसी कोई भाषा है ही नहीं। ना तो हिंदुस्तानी की कोई वोकैबलरी है और ना ही कोई ग्रामर। ये सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ये बेहुदा सी बोली है जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स है। खुद को मुस्लिमों का सगा दिखाने के लिए गांधी ने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया और उनके चाहने वाले चमचों ने भी। अगस्त 1946 की शुरुआत में ही मुस्लिम लीग और उनकी प्राइवेट आर्मी ने कई सारे हिंदुओं को मारा था। बंगाल से लेकर कराची तक हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था। उन्हें बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे। मरते क्या ना करते, कांग्रेस ने चुपचाप जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को मंजूरी दे दी। ये वही कांग्रेसी थे जो हमेशा नेशनलिज्म और सोशलिज्म की बात करते थे। ये देश की बदकिस्मती ही कही जाएगी कि देश को दो टुकड़ों में बांटा गया। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए दूर हो गया था। 30 सालों की तानाशाही के बाद गांधी ने आखिरकार ये हासिल किया कि उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया। यहाँ तक इस फैसले को नेहरू ने भी मंजूरी दी, जिसे वो कुर्बानी से हासिल की आज़ादी बोलते हैं। लेकिन कुर्बानी दी किसने? गांधी ने। उस आदमी ने जिसे हम पूछते हैं, भगवान मानते हैं, उसी ने भारत के टुकड़े कर दिए। और मेरे अंदर जो नफरत और गुस्से की आग उबल रही है उसे मैं चाहकर भी रोक नहीं सकता। गांधी ने अमरण अनशन किया क्योंकि उसकी डिमांड थी कि हिंदू रिफ्यूजी दिल्ली की मस्जिदों को छोड़ दें। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अटैक हुआ तो गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। तब क्यों उन्होंने पाकिस्तान गवर्नर का प्रोटेस्ट नहीं किया? क्यों उन्होंने गुनहगारों की सज़ा की मांग नहीं की? क्योंकि गांधी को अच्छे से मालूम था कि मुस्लिमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो भूख हड़ताल से मरी क्यों ना जाए। बहुत से लोग गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, और अगर ऐसा है तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा वो एक फादर के तौर पर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। सच तो यह है कि उन्होंने देश के टुकड़े करवाकर भारत माता के साथ गद्दारी की है। गांधी फादर ऑफ इंडिया नहीं, फादर ऑफ पाकिस्तान है। गांधी की स्पिरिचुअल पावर, उनकी इनर वॉइस, उनका अहिंसा के सिद्धांत सब जिन्ना के पैरों के नीचे कुचले गए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग इसे पढ़ने के बाद मुझसे नफरत करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और मैं ये भी जानता हूँ गांधी को मारने के बाद मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गांधी के बिना इंडियन पॉलिटिक्स और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। मुझे मालूम है मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं एक कीमत चुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इंडिया को पाकिस्तान से बचाना चाहता हूँ। लोग शायद सोचें कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हमारा देश रीजन के साथ और प्रैक्टिकल फैसले लेकर आगे बढ़े, क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। मैंने ये सोल्यूशन खुद निकाला है। मैं अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं जिस बात का यकीन करता हूँ उसे मैंने जी जान से पूरा किया है। 30 जनवरी 1948 को उस दिन बिरला हाउस में गांधी पर गोली मैंने ही चलाई थी। मेरे निशाने पर वो इंसान था जिसके असूलों और कारनामों ने करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत गांधी को सजा मिल सके, इसलिए ये काम मैंने अपने हाथों में लिया है। मैं गवर्नमेंट में किसी एक पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मुझे इस सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा एक तरफा रही हैं और उन्होंने कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम की तारीफ की है और उनके पीछे गांधी का ही हाथ था। इसमें जरा भी शक नहीं है। मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के भाषण और एक्शन एकदम बेबुनियाद हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया एक सेकुलरिज्म स्टेट है, तो उन्होंने पाकिस्तान बनने की मंजूरी क्यों दी जो एक थियोक्रेटिक स्टेट है।
क्योंकि गांधी के मुस्लिम प्रेम ने ही नेहरू के लिए रास्ता आसान कर दिया था। मैं आज कोर्ट के सामने जुर्म कबूल करता हूँ और इसकी जो भी सज़ा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। मुझे किसी की भी दया नहीं चाहिए और ना मैं किसी और से अपने लिए दया की उम्मीद करता हूँ। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने किया ठीक किया। लोग चाहे मेरी कितनी भी बुराई करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे उम्मीद है इतिहास लिखने वाले ईमानदार लोग मेरे इस फैसले की तारीफ करेंगे और आने वाले कल में इसकी अहमियत को समझा जाएगा। यह नाथूराम गोडसे की ऑटोबायोग्राफी थी, यानी आत्मकथा। आपने इस वीडियो में जाना नाथूराम गोडसे मरने से पहले क्या मैसेज देना चाहता था। गोडसे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। धर्म और राजनीति को लेकर उसके अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थे। आपको एक कातिल के अंदर झांकने का मौका मिला जो कि हिंदू धर्म को सबसे ऊपर मानता था। अब यह आपके ऊपर है कि आप नाथूराम गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, उसने यह सही किया या गलत, ये आपके ऊपर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।